साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W की एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां हम जानेंगे जब कुंडलिनी शक्ति अचानक जाग जाती है तो हमारे शरीर, मन और आत्मा में क्या होता है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं, ये है पुनर्जन्म यहीं इसी जीवन में। चलिए उतरते हैं इस अलौकिक अनुभव की गहराई में। जिस क्षण कुंडलिनी अपने शयन से जागती है वह पल कोई सामान्य क्षण नहीं होता। वह क्षण जैसे स्वयं ब्रह्मांड की कोई अदृश्य चिंगारी आपके अस्तित्व में उतर आई हो। कई बार यह जागरण नियोजित साधना से नहीं होता, यह होता है अनायास, अचानक, जैसे आकाश से बिजली गिरी हो बिना चेतावनी के। और तब सबसे पहले शरीर के भीतर जो अनुभव होता है वह शब्दों में नहीं समा सकता। एक तेज, अत्यंत गर्म ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मूल बिंदु से ऊपर उठती है, जैसे कोई नागिन अपना फन उठाकर चुपचाप चल पड़ी हो। शरीर में कंपी दौड़ जाती है, हाथों में झुंझुनाहट, पैरों में कंपन और रीढ़ के आसपास जैसे कोई प्रकाशमय धारा बहने लगती है। कई साधक कहते हैं ऐसा लगा जैसे भीतर कोई सूरज उग गया हो। श्वास तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सबसे गहरी बात ये कि आपका मन शांत नहीं होता बल्कि एक रहस्यमयी स्थिति में चला जाता है। न नींद आती है, न भूख लगती है और न ही आसपास की दुनिया पहले जैसी लगती है। अचानक आपके सपनों में प्रतीक आने लगते हैं, नाग, जल, अग्नि, देवी देवता, ज्योति, मंदिर, अंधेरे में जलते दीपक। कभी कभी कोई अनदेखा साया पास बैठा लगता है। शरीर का तापमान कभी अचानक गिर जाता है तो कभी बढ़ जाता है। यह शरीर का स्वयं को ढालने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब यह ऊर्जा के एक नए स्तर को संभालने की कोशिश कर रहा है। आपके आसपास की ध्वनियां तीव्र हो जाती हैं, घड़ी की टिक टिक तक कानों में गूंजती है। चिड़ियों की चहचहाहट अब सामान्य आवाज नहीं रह जाती, उसमें भी दिव्यता का बोध होने लगता है। मन के भीतर विचारों की आंधी चलने लगती है। कभी जीवन के उच्चतम सत्य पर ध्यान लगता है, कभी भूतकाल की कोई गहरी स्मृति उभर आती है। और यही वह समय होता है जब कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। वे सोचते हैं, क्या मैं पागल हो रहा हूं? नहीं, तुम पागल नहीं हो रहे, तुम चेतना के उस स्तर में प्रवेश कर रहे हो जो सामान्य से परे है। और यह अनुभव, यही सच्चा रहस्य है कुंडलिनी के जागरण का। अब आगे जो होगा वो होगा अस्तित्व का पुनर्निर्माण, अंदर बाहर दोनों का। लेकिन इसकी शुरुआत होती है आत्मा की आंखों से, जीवन को देखने की कला से। जब कुंडलिनी सक्रिय हो जाती है तो ऊर्जा सिर की ओर चढ़ती है और वह सहस्रार तक पहुंचने लगती है। उस समय साधक को होता है अनुभव जैसे सिर के ऊपर एक कमल खिल रहा हो। मन शून्य की अवस्था में पहुंचता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल एक बोध, एक चैतन्य, एक साक्षी भाव शेष रह जाता है। अहंकार की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। जो व्यक्ति कभी केवल मैं था, अब उसमें सब कुछ की अनुभूति होती है। उसे लगता है मैं केवल शरीर नहीं हूं, न ही मन, न ही विचार। मैं तो एक विशाल चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। यहीं से शुरू होता है अनुभव, त्रिकाल दर्शन का। आप अपने अतीत को स्पष्ट देख सकते हैं। वो घटनाएं जो दशकों पहले हुई थीं, वे भी जैसे वर्तमान में घट रही हों। आप भविष्य की झलकें देखना शुरू करते हैं, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी सहज विचारों में। शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं लगता, अब यह ऊर्जा का उपकरण बन जाता है। कई साधकों को लगता है जैसे शरीर में बिजली बह रही है, जैसे हर कोशिका चमक रही हो। और तब शुरू होती है शक्तियों की अनुभूति। आप लोगों के मन की बात बिना बोले समझने लगते हैं। किसी से मिलते ही उसके भीतर की ऊर्जा का अनुमान लग जाता है। कुछ लोगों के पास बैठते ही थकावट होती है, कुछ के पास जाकर ऊर्जा भर जाती है। धीरे धीरे शब्दों की शक्ति भी जागती है। जो बोलते हो वह घटने लगता है। यहां से शुरू होता है वाणी सिद्ध की प्रक्रिया। लेकिन साथ ही इस स्थिति में महत्वपूर्ण चेतावनी भी छिपी होती है। अगर साधक इस शक्ति का दुरुपयोग करता है, दिखावे, वश में करने या दूसरों को नीचा दिखाने में, तो यही कुंडलिनी उसे वापस उसी अंधेरे में ले जाती है जहां से वह उठा था। इसलिए कुंडलिनी केवल शक्ति नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह मां की तरह है जो तभी पूरी शक्ति देती है जब पुत्र उसके योग्य बन जाए। जब कुंडलिनी सहस्रार को पूरी तरह भेद देती है
तब होता है समाधि का अनुभव। एक स्थिति जहां विचार, समय, शरीर, स्थान सबका विलय हो जाता है। बस रह जाती है शुद्ध चेतना। और तब जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आप भले ही दिखें आम इंसान की तरह, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है जो आपकी हर सांस में, हर दृष्टि में, हर कर्म में बहती है। और तब आप नहीं रहते, केवल वह रहता है जिसे लोग परमात्मा, ब्रह्म, शिव, शक्ति, ऊर्जा या सत्य कहते हैं। यही है कुंडलिनी के अनायास जागरण की पूर्ण यात्रा, रहस्य से भरी, लेकिन यदि इसे समझा जाए तो जीवन को ही ईश्वर में बदल सकती है। अगर आपने कभी भीतर से कुछ अजीब, कुछ शक्तिशाली, कुछ दिव्य महसूस किया हो, तो समझिए वह कुंडलिनी की दस्तक हो सकती है। इसे समझना, इसे संभालना और इसे ईश्वर तक पहुंचाना, यही इस जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हम फिर मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखिए। हर हर महादेव।